जोरदार लड़ाई लड़नी। कल मैं एक इंटरव्यू का बता रहा था जिसमें नागर सिंह बोलता है कि मेरे और मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई आरोप नहीं है। तो सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था वो? नागर सिंह और उसके परिवार पर कोई आरोप है कि नहीं है? अरे इतने सारे आरोप हैं कि लंबी लिस्ट बन जाए। नागर सिंह का पूरी एक किताब लिखाना पड़ेगी, नागर सिंह नामा। जो भी जितने अपराध करे वो एक के बाद 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 लिखना पड़ेगा। अलीराजपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि क्या करा है। मैं तो एक किस्से की बात करूंगा, वो किस्सा आप सबको पता होगा और आपको पता होना भी चाहिए कि 1999 में हमारा सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर पर क्या घटना हुई थी। उस दिन सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। उन 4 लोगों में से एक शारदा जी थे जो हमारे सुरेश भाई के पिताजी थे, एक मालवीय जी थे, एक आदिवासी बच्चा था और एक आदिवासी बहन थी। उनको मौत के घाट उतारा था और आरोपी नागर सिंह और उसके परिवार आरोपी था उसमें। और ये बोलते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। अरे मैं पूछता हूं, हनुमान मंदिर में जो मारकाट मचा सकता है, जो राम के भक्तों का नहीं हुआ, राम का क्या होगा? और इसलिए ऐसे लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, पर ना ये राम के सगे हुए हैं ना आप लोगों के सगे होंगे। एक चीज याद रख लेना, इसलिए चुप मत बैठना। आप पूरे जितने इन लोगों ने पाप करे हैं उसका हिसाब होगा, बिल्कुल होगा, और डंके की चोट पर होगा। ये जो तालियां बज रही है ना, ये सब पीड़ित लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, जिनकी या तो जमीन छीन ली गई उनके द्वारा, या तो रेत माफियों ने पूरा अलीराजपुर छन्नी कर दिया, शराब माफियों ने पूरे अलीराजपुर को बेच खाया। अभी 1400 पेटियां शराब की पकड़ाई गई, इसमें नागर सिंह के परिवार का नाम था, पर अज्ञात में लिखवा दिया गया। अरे मुझे बताओ, आप ही आदिवासियों में शादी चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है ना। अगर कोई 1, 2 पेटी 3 पेटी ले जाता, उसको पकड़कर जेल में बंद कर देते, करते कि नहीं करते? और 1400 पेटी अगर कोई ले जाए तो उन सरकार को या पुलिस को पता ही नहीं लगता कि पेटियां किसकी है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके बाद टोटाझिरी के लोगों ने एसडीओ पर बंदूक, एसडीओपी पर बंदूक तान दी। इससे ज्यादा डाकू राज की क्या पराकाष्ठा होगी? इससे ज्यादा माफियागिरी की पराकाष्ठा क्या होगी? और सबसे बड़ी बात यही नहीं, इनके परिवार पर शराब माफिया होने का आरोप है, इनके परिवार पर मर्डर करने का आरोप है, इनके परिवार पर अवैध नकली शराब बनाने का आरोप है, इनके परिवार पर बायोडीजल का धंधा करने का आरोप है। नकली डामर प्लांट भी डाल रखा है। तो क्या क्या नकली करा है अब तो वो पता लगेगा, जनता बताएगी कितना नकलीपना है और कितना इन्होंने गलत करा, ये जनता जवाब मांगेगी। मुकेश पटेल सबसे मजबूत व्यक्ति जो अलीराजपुर विधानसभा में था, और इन्होंने पूरी प्लानिंग से, पूरी तरह से मैनेजमेंट कर कर चुनाव तो जीत लिया। 2800 वोट, कितने वोट से जीता? 3300 वोट से, 3700 वोट से जीता। अरे भाई, अगर सही में दम होता ना तो 10,000, 20,000, इनके लोग 1-1 लाख वोटों से जीते हैं। लाडली बहना का 20,000 वोट तो इनको लाडली बहना का मिल गया। उस टाइम तो बहनों को भी ठग लिया। ठगा कि नहीं ठगा इन लोगों ने?
बहनों को ठग लिया, बोले 3,000 देंगे, 3,000 देंगे। अरे एक भी बहन को 3,000 रुपए महीना मिल रहा है क्या? क्यों? अपनी लाड़ियों को 3,000 रुपए मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जो हाथ नहीं उठा रहे उनकी बीवी को मिल रहा लगता है। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है ना। तो ये अपनी बीवियों से पूछना, अरे बहन कि आप लोग समझो, अपनी बहनों से पूछो, अपनी पत्नियों से पूछो कि 3,000 रुपए नहीं मिला और जिस मामा के नाम पर 3,000 बुलवा कर उसको भी निपटाने का काम कर दिया इन्होंने, उसको भी घर बिठा दिया, उसको भी घर बिठा दिया। अब एक नया ले आए हैं मोहन यादव जी को। तो बात यह है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अरे मुझे एक चीज बताओ, ये मोदी गारंटी बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि गारंटी देते हैं, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अरे मोदी जी की गारंटी तुम दे रहे हो, अभी बैठा हुआ सांसद कौन सी पार्टी का था? बीजेपी का था ना, बीजेपी का सांसद था ना अभी जो था, वो कहां गया? वो कहां गया? तो उस टाइम भी मोदी जी प्रचार करने आए थे, उस टाइम भी गारंटी दी थी कि नहीं दी थी कि इसको जिता दो, ये मेरी गारंटी है, इसको जिता दो, आपके अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम को चमन कर दूंगा। अरे भाई हमारे ऐसी हालत कर दी कि उस प्रत्याशी को ही बदलना पड़ गया इनको। तो हकीकत ये है कि ये कुछ करने वाले नहीं, ये भाई को लड़ाने वाले लोग हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूं, अगर जो व्यक्ति आरोपी हो, हनुमान मंदिर पर जब कत्लेआम हुआ, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर